राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पीसी पटेल सनातनी व्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। खोटा सिक्का। सुमित और शिवानी सगे भाई बहन थे, पर दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। सुमित बड़ा जिद्दी और कामचोर था। वह स्कूल में भी जी चुराता, जब तब किसी न किसी बच्चे को पीट आता था। माता पिता का कहना भी नहीं मानता था। इसके विपरीत शिवानी सबका कहना मानती, मन लगाकर पढ़ती, माँ के साथ काम भी करती, साथ ही सबसे अच्छा व्यवहार करती, बड़ों का आदर सम्मान करती। सुमित की आदत बन गई थी कि वो अपना हट पूरा करके ही रहता। यदि सीधे सीधे काम ना बनता तो वो रोने लगता या अपने पैर पटकता। शुरू में तो वह बच्चा है, बड़े होने पर अपने आप समझदारी आ जाएगी, ये सोचकर उसके माता पिता ने उसकी हरकतों पर ध्यान ही नहीं दिया। पर बड़ा होने पर सुमित उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया। अब पढ़ाई लिखाई में भी उसका बिल्कुल मन नहीं लगता। एक कक्षा में वो 2-3 वर्ष तक पढ़ा रहता, तब उसे जैसे तैसे उत्तीर्ण किया जाता। वह सारा दिन खेलता और बच्चों से मारपीट करता। उसके माता पिता समझा समझा कर थक गए कि वह मन लगाकर पढ़े। उस पर कोई असर ही नहीं होता। उसके सामने पुस्तक खुली रहती और वो इधर उधर देखता रहता। घर पर पढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई, पर वह भी सब बेकार रहा। जब बच्चा ही ना पढ़ना चाहे तो शिक्षक भी क्या कर सकता है। अब सुमित के पिता उसके लिए बड़े ही चिंतित रहते। वो चाहते थे कि थोड़ा बहुत तो पढ़ जाए, जिससे वो बड़ा होकर अपना जीवन का निर्वाह कर सके। अब वह 16 साल का हो चुका था। उसकी मूछें निकलने लगी थी, पर अभी भी वह 7वीं कक्षा में ही था। उससे 3 वर्ष छोटी शिवानी अब 10वीं कक्षा में आ गई थी। शिवानी पढ़ने में होशियार थी। स्कूल से भी उसको कोई ना कोई पुरस्कार मिलता ही था। माता पिता ने बेटी की सदा उपेक्षा की, पर उसके गुण उन्हें आकर्षित करने लगे। वह शिवानी की प्रशंसा करते तो सुमित चिढ़ उठता और किसी ना किसी बहाने से शिवानी को तंग किया करता, उसे मारता। शिवानी इसे भी चुपचाप सह जाती। कभी भी माता पिता से भाई की शिकायत नहीं की। वह जानती थी कि अंत में भाई का ही पक्ष लेंगे। समय के साथ साथ सुमित और शिवानी दोनों बच्चे बढ़ते गए। उधर सुमित के साथी भी उसके जैसे ही थे, पढ़ाई से जी चुराते और आवारागर्दी करते थे। सुमित ने उनके साथ रहकर सिनेमा देखना, पान खाना, सिगरेट पीना, ये सब करना भी सीख लिया। पढ़ने वाले बच्चे सदा सुमित और उसके साथियों से दूर ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि किसी से भी झगड़ा, मारपीट करना आदि इनके बाएं हाथ का खेल था। एक बार छात्र संघ के चुनाव पर सुमित और उसके साथियों ने विद्यालय में खूब हुड़दंग मचाया, तोड़फोड़ की, मारपीट की। परिणाम ये हुआ कि प्रधानाचार्य जी ने उसे क्रोधित होकर विद्यालय से निकाल दिया। सुमित के पिता ने बहुत प्रयास किया, पर उसे विद्यालय में फिर से प्रवेश नहीं मिला। अन्य दूसरे विद्यालयों में भी अनुशासनहीनता की रिपोर्ट के कारणों से उसका दाखिला नहीं लिया गया। परिणाम ये हुआ कि अब सुमित को घर ही बैठना पड़ा। सुमित के पिता और बूढ़े हो चले थे। नौकरी से भी वो पद निमृत तो हो ही गए थे। सुमित की चिंता उन्हें हर समय दुखी करती। सुमित को विद्यालय से यूं अपमानित होकर निकाले जाने के बाद गलत रास्तों पर चलने की प्रेरणा देने वाले साथियों का साथ भी छूट गया। अब सुमित कुछ गंभीर हो गया। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की शंका भरी निगाहें अब सहते सहते वो अपनी गलतियां समझने लगा था। सुमित के पिता भी उम्र बढ़ने के साथ साथ बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने सुमित को अपने पास बुलाया और कहा, देखो सुमित, आज तक तुमने मेरी बातें अधिकतर यूं ही अनसुनी कर डाली हैं और इसका फल भुगत ही रहे हो।
अब मैं अंतिम बार तुमसे कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। बेकार घर बैठकर या घूमने से क्या लाभ होगा? यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें छोटी सी दुकान खुलवा दूंगा। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, कभी भी भगवान के घर से बुलावा आ सकता है। नौकरी के समय जो थोड़ा बहुत पैसा बचाया है उससे शिवानी की शादी भी करवानी है। हमारे पास ना अपना मकान है ना ही कोई संपत्ति। मैंने तुम बच्चों के लिए ही सारा पैसा खर्च कर दिया। ना जाने कितने अरमान से तुम्हें पाला था। कहते कहते सुमित के बूढ़े पिता की आंखों से आंसू बहने लगे, पर शीघ्र ही उन्होंने अपने आप पर नियंत्रण कर लिया और फिर से गंभीरता पूर्वक कहने लगे, तुम अच्छे से सोच समझ के 2-4 दिन में अपना निर्णय मुझे बता देना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद तुम दाने दाने के मोहताज हो जाओ। ये कहकर सुमित के पिता ने करवट बदल ली। सुमित की आंखों के आगे अपने भविष्य का चित्र नाच उठा। उसे पिताजी की बातों में आज पहली बार सच्चाई दिखी। उसने दूसरे दिन पिताजी से कह दिया कि वो दुकान खोलने के लिए तैयार है। सुमित के पिता ने थोड़ी पूंजी लगाकर उसके लिए छोटी सी दुकान खुलवा दी। साथ ही यह भी कह दिया कि उनके पास जो भी धन था वो उन्होंने लगा दिया है। सुमित को लाभ हानि सहने के लिए स्वयं तैयार रहना होगा। अब सुमित सारे दिन अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा रहता। उसकी समझ में ये बात भी आ गई थी कि धन कमाना कितना कठिन है। पढ़ने के समय पिता का धन बिगाड़ने का उसे अब अधिक दुख हुआ था। शिवानी सदैव अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होती गई। वह बैंक की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठी और वहां भी उत्तीर्ण हो गई। साथ ही साथ बूढ़े माता पिता का हाथ बटाने लगी। घर के खर्चों की कुछ जिम्मेदारियां उसने अपने ऊपर ले ली। उसने अपने माता पिता की चिंता भी दूर कर दी। अब माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार सभी शिवानी की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। शिवानी ने बैंक अधिकारी के रूप में कुशलता से अपना काम करते हुए अधिकारियों और सहकर्मियों में भी सम्मान पूर्वक अपना स्थान बना लिया था। एक बार शिवानी के यहाँ कार्य की परीक्षण के लिए क्षेत्र अधिकारी आए। वो शिवानी का शील स्वभाव, कार्य कुशलता तथा व्यवहार पर मुग्ध हो उठे। उन्होंने शिवानी के घर का पता पूछा और दूसरे दिन उनके पिता के पास जाकर अपने इंजीनियर पुत्र के लिए उसे वधू बनाने की इच्छा व्यक्त की। उनकी बातें सुनकर शिवानी के पिता प्रसन्नता से गदगद हो उठे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, बेटी तो खरा सिक्का निकली और बेटा खोटा सिक्का। उन्होंने अपनी सहमति हाँ बोलकर दे दी। शिवानी के ससुराल वालों की इच्छा अनुसार जल्द ही सादगी पूर्व उनका विवाह हो गया। अब घर की जिम्मेदारियां पूरी तरीके से सुमित पर आ गई थी। पिता की पेंशन घर का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। सुमित भी अब गंभीर हो गया था। वह स्थिति को समझने लगा था। वह सारे दिन परिश्रम करता, तब कहीं जाकर कुछ आय होती। सुमित यही सोचता कि यदि वह माता पिता का कहना मानकर मन लगाकर पढ़ाई करता तो आज वो शिवानी की भांति अच्छी नौकरी पर होता, स्वयं सुखी संतुष्ट रहता और सभी से आदर पाता। पर अब पछताने से होता भी क्या। उसने जीवन का सबसे अमूल्य समय, विद्यार्थी काल व्यर्थ ही गंवा दिया था। अब तो वो परिस्थिति के अनुसार जीवन चलाने के लिए विवश था। उसे बार बार रामचरितमानस की यही पंक्तियां याद आती, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। खेती सूखने के बाद वर्षा का क्या लाभ, समय निकलने के बाद पछताने का क्या फायदा। सच है, बचपन से किशोर अवस्था तक का समय ही भविष्य को उज्जवल बनाने वाले गुण और शिक्षा प्राप्त करने का समय है। इसे यूं ही निकम्मेपन में गंवा देने पर जीवन भर कष्ट को सहना और असंतुष्ट जीवन जीते हुए पछताना ही शेष रह जाता है। अच्छे बच्चे पूरी तन्मयता से आगे
पढ़ते हैं, बढ़ते हैं और ऊंचा उठने के प्रयास में जुटे रहते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें विद्यार्थी काल जो बहुत ध्यानपूर्वक बिताना चाहिए, इधर उधर की बातों में, गलत कर्मों में व्यर्थ नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमें इस काल के बीत जाने के बाद बहुत पछताना पड़ता है। ये समय दोबारा लौट कर नहीं आता। ये समय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इसी समय हमारा भविष्य निर्माण का काल होता है। सुमित का बिगड़ जाने का सबसे बड़ा कारण उसके माता पिता थे। वह कहते कि बेटा खरा सिक्का होता है और बेटियां खोटा सिक्का होती हैं। दोस्तों कमेंट में जरूर बताना, क्या ये सही है कि बेटियां खोटा सिक्का होती हैं? कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। धन्यवाद।